हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिकल या क्रिस्प सेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी we'll talk about is commutative property. Commutative property, अगर हम A और B हमारे पास दो सेट्स हैं तो हम A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ए हमारा एक फजी सेट है, बी दूसरा फजी सेट है। ए यूनियन बी हम निकालते हैं। ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक्स, ओके, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे कि हम प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो ए यूनियन बी में सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में हैं और जो बी में हैं। सो ए यूनियन बी विल कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 एंड 4 5 6। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बी यूनियन ए लेते हैं तो भी उसमें यही सारे एलिमेंट्स आएंगे 4 5 6 एंड 1 2 3। सो इस तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Second property is associative property. Associative property क्या होती है कि अगर हमारे पास एक तीसरा सेट है C, तो इन तीनों का यूनियन अगर हम लेते हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में ये लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। सो A यूनियन B यूनियन C is the same as B union A union C. That is associative property. So if I am taking this and then I am taking this, it will not make any difference कि मैंने पहले B और C का यूनियन लिया फिर उससे A का यूनियन लिया, या फिर मैंने पहले A और C का यूनियन निकाला और उसके बाद मैंने B का यूनियन लिया। So let me take here C as equal to 7 and 8. So obviously ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अलग हैं, हम सेम भी ले सकते हैं। किसी सेट में हमारे सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी यहाँ 4 5 6 की जगह 4 2 6 भी हो सकता है। तो जो उनमें कॉमन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड। लेट अस टेक दिस एज 2 फॉर एग्जांपल। तो अब हमारा इस प्रॉपर्टी को अगर हमें प्रूव करना है तो B यूनियन C क्या होगा? B यूनियन C हमारा हो जाएगा वॉट एवर इज कॉमन टू बोथ B एंड C। सो इसमें आ जाएगा 2 4 6 7 एंड 8। अभी हम इसका A से यूनियन लेंगे, A यूनियन B यूनियन C अगर हम निकालेंगे तो अब इसमें 1 2 3 2 कॉमन है, 1 2 3 4 6 7 एंड 8। अगर हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं B यूनियन A यूनियन C तो भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। B यूनियन C हमारा क्या हो जाएगा? B यूनियन A यूनियन C अगर हम लेते हैं तो A यूनियन C हमें देगा 1 2 3 7 8, और अब इसके बाद अगर हम B यूनियन A यूनियन C करते हैं तो ये हमें दे देगा 1 2 3 4 6 7 8। So this is how we can prove how left hand side equal to right hand side, और इसलिए associative property हमारी true है। Next comes idempotency. आइडेम्पोटेंसी क्या कहती है कि A यूनियन A, अगर मैं A सेट का यूनियन A सेट से ही लेती हूँ तो A यूनियन A इज गोइंग टू गिव मी A एंड A इंटरसेक्शन A विल ऑल्सो गिव मी A। सो जो अगर A और A दोनों हमारे आइडेंटिकल सेट्स हैं या इक्वल सेट्स हैं तो अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, और हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो उनमें कॉमन है वो भी सेम आएगा। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंसी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A यूनियन अगर हम नल सेट लेते हैं, नल सेट मीन्स दैट सेट इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट इन दैट सेट। एक सेट A है, दूसरा सेट हमारा नल सेट है, B सेट में कुछ भी नहीं है मान लीजिए, तो A यूनियन नल सेट ये हमें वापस A ही दे देगा। अगर हम A इंटरसेक्शन नल सेट लेंगे
कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेट डी है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उन दोनों में क्या कॉमन है? नथिंग इज कॉमन, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ नल सेट। नल सेट के अलावा हमारा यूनिवर्सल सेट भी है, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट से यूनियन लेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, मतलब व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम। सो इसको हम एक वेन डायग्राम से अगर हम समझें कि ये हमारा ए सेट है और ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, ये भी यूनिवर्सल सेट में ही आ गया, इसलिए यहाँ पर हमने u की जगह x बोला है, तो हमारा a यूनियन x विल बी यूनिवर्सल सेट x। और अगर हम a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेने जाएंगे तो क्या होगा? व्हाट इज कॉमन बिटवीन a एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या यूनिवर्सल सेट x, इनमें जो कॉमन पैरामीटर है वो हमारा सेट a है, बिकॉज सेट a यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में है, इसलिए हमारा a इंटरसेक्शन यूनिवर्स और the universal set will be A only. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर A हमारा सबसेट ऑफ B है, B हमारा सबसेट ऑफ C है, तो A विल बी सबसेट ऑफ C। यहाँ पे इसका मतलब है ये कंटेनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर है। सो A is contained in B, B is contained in C, and it implies that A is contained in C. तो अगर मान लीजिए कि C हमारा कोई सेट है जिसमें 1 2 4 5 है, और B हमारा सेट है जिसमें 1 2 4 है, सो B इज अ सबसेट ऑफ C, और A एक हमारा सेट है जिसमें 1 2 है, तो A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, इसका मतलब A C का सबसेट होगा। नेक्स्ट इज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन को हम डबल नेगेशन भी बोलते हैं। डबल नेगेशन मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज ए इटसेल्फ। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, मान लीजिए हमारा जो भी सेट है, और उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ जो ए में नहीं है, ठीक है। सपोज इस ए में जो नहीं है वो क्या है? ये है द रिमेनिंग पार्ट, और मैंने वापस उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो दैट विल गिव मी ए इटसेल्फ। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक, अगर हम वेन डायग्राम से समझें कि जो कॉमन है कॉमन नहीं, जो प्रेजेंट है फाजी सेट ए में भी और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी। फाजी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। सो नाउ जो ए में भी है, सो ए इज ऑलरेडी देयर इन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या एक्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दोनों को मिलाकर या दोनों का यूनियन जो हमें मिलेगा वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। एक्सक्लूडेड मिडिल मीन्स यू कैन से कि मिड पॉइंट वाली भी बात है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, उसको छोड़ के। देन वी हैव लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन says A intersection A complement is equal to A intersection A complement is null set. अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि या तो कोई भी सेट, इट कैन बी वन थिंग और इट कैन बी दी अदर थिंग, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग कॉमन। उनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। अगर कॉमन नहीं हो सकता दैट मीन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो वो मेंबर है या वो नॉन मेंबर है। ये हम किस चीज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं क्लासिकल सेट्स या क्रिस्प सेट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, दैट मीन्स दे आर कंप्लीटली इन दैट सेट। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज नॉट इन सेट ए।
तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि या तो वो मेंबर हो सकता है या वो मेंबर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा, ठीक है। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑल द रिमेनिंग एरिया। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, दैट इज व्हाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सेज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम इन रेफरेंस टू क्लासिकल सेट। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हम बूलियन लॉजिक में भी पढ़ते हैं। उसी की एनालॉजी से there are two laws to De Morgan's theorem. One says A union B whole complement is equal to, binary logic में क्या होता है, A plus B whole bar is A bar into B bar. So उसकी जगह A complement intersection B complement, और दूसरा A intersection B whole complement, this is similar to AB whole complement is A bar plus B bar. So A bar union B bar। और इन प्रॉपर्टीज को हम इस एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं कि A यूनियन B हमने निकाला तो 1 2 3 4 2 6, ओके, 1 2 3 4 6। और अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, B का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो दैट विल बी द सेम एज A यूनियन B। एंड लाइकवाइज हम डी मॉर्गन्स की सेकेंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं by taking the examples of sets like this. So I hope this makes it clear. हमने आज क्या क्या देखी, प्रॉपर्टीज हमने देखी, प्रॉपर्टीज क्लासिकल सेट्स की या क्रिस्प सेट्स की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंसी, आइडेंटिटी, ट्रांजिटिविटी, इन्वोल्यूशन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और डी मॉर्गन्स थ्योरम। थैंक यू।